ईरान ने सोमवार को कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। यह घटना अमेरिका द्वारा हाल ही में ईरानी सैन्य ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद हुई। कुवैती सेना के हमले की पुष्टि की और कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइलों और ड्रोन को रोकने में लगी है और जानकारी के अनुसार मिसाइलों को हवा में नष्ट किया गया है। अमेरिकी सेना ने पुष्टि की है कि उसने पिछले सप्ताहांत में ईरान के गोरुक और केशम द्वीप में ईरानी रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमला किया है। इसे आत्मरक्षा में किए गए हमले बताते हुए अमेरिका ने कहा कि अमेरिकी XQ-1 ड्रोन को मार गिराने के जवाब में था, जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में काम कर रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि भारत दौरे पर आए म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन ऑंग ह्लाइंग ने आश्वासन दिया है कि म्यांमार की धरती का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। मिस्री ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि म्यांमार भारत विरोधी उग्रवादी समूह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी के विधायक ऋतुव्रता बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। दोनों विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष के चुनाव से जुड़े प्रस्ताव में कथित अनियमितताओं और फर्जी हस्ताक्षरों का आरोप लगाया था। संदीपन के अनुसार प्रस्ताव में ऐसे लोगों के भी हस्ताक्षर शामिल थे जो संबंधित बैठक में मौजूद ही नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने घोषणा की है कि वे 6 जून को अमेरिका से भारत लौटेंगे। उन्होंने कहा कि वे जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करके केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे। सीबीएसई ओएसएम विवाद और नीट पेपर लीक को लेकर कई विपक्षी नेता प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को बंगाली अभिनेत्री श्रीलेखा मित्रा ने कर्मों का फल बताया। उन्होंने कहा कि वे कहां हैं जो हर कदम पर उनका नाम लेते थे, क्या वे उन्हें बचा सकते हैं। श्रीलेखा ने कहा कि उन्हें अब सोचना चाहिए कि खुद को सुरक्षित रखने के अलावा उन्हें हेलमेट के अलावा और क्या पहने। हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि कपड़ा व्यापारी के ड्राइवर ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर 16,92,000 रुपए की लूट की झूठी साजिश रची थी। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि पुलिस ने 16,50,000 रुपए नगद, अवैध पिस्टल कारतूस और एक कार बरामद की। खरगोन में सिंहस्थ महापर्व 2028 की तैयारियों के तहत जिला पुलिस बल के लिए 6 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। डीआईजी निमाड़ देज सिद्धार्थ बहुगुणा की उपस्थिति में आयोजित इस प्रशिक्षण में सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सहायता पर विशेष जोर दिया गया। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खरगोन बड़वानी मुख्य मार्ग रहेगा। जालपुर के ग्राम पंचदहिरा में एक किसान के खेत पर लगा सोलर सिस्टम मामूली हवा के झोंके से ही धराशायी हो गया। किसान विक्रम सिंह परमार का आरोप है कि कंपनी द्वारा मजबूती और गुणवत्ता के बड़े दावे किए गए, लेकिन सोलर पैनल पहले ही परीक्षा में फेल साबित हुआ। घटना के बाद सोलर सिस्टम की गुणवत्ता, स्थापना कार्य और कंपनी की जवाबदेही पर सवाल खड़े हो गए। नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा में NH-45 पर शराब दुकान के पास स्थित एक टायर दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका। गोंडा जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब अधिवक्ता संजय दुबे कमिश्नर कार्यालय परिसर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए और जमकर हंगामा करने लगे। उन्होंने पुलिस पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब तक कमिश्नर और आईजी मौके पर नहीं आते वे नीचे नहीं उतरेंगे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें समझाने का प्रयास किया। मौके पर अधिवक्ताओं और पुलिसकर्मियों की भारी भीड़ जुटी। कानपुर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जिला कमेटी ने विभिन्न जन मुद्दों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बिजली संकट, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और निजीकरण के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुभाषिनी अली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों का विरोध किया। ज्ञापन में स्मार्ट मीटर और 10% सरचार्ज को जनता के साथ अन्याय और धोखा बताया गया। कौशाम्बी पुलिस ने अपराध नियंत्रण और जन सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए नई पहल शुरू की है। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने सहयोग के लिए विशेष मोबाइल नंबर जारी किया है। जनपद वासियों से आपराधिक गतिविधियों और असामाजिक तत्वों की सूचना देने की अपील की गई। संगठित अपराध, अवैध कारोबार और कानून व्यवस्था से जुड़ी जानकारी सीधे पुलिस तक पहुंचाई जा सके।
कौशाम्बी पुलिस कार्यालय में आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए जनसुनवाई का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना। जनसुनवाई के दौरान लोगों ने अपनी समस्याओं और शिकायतों से संबंधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए। पुलिस अधीक्षक ने मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मोहल्ला मानपुर के ग्राम खरदी में आयोजित सुशासन तिहार कार्यक्रम के दौरान बड़ा हादसा होते होते टल गया। शिविर स्थल के पंडाल में लगे एक पंखे में अचानक शॉर्ट सर्किट के बाद आग लग गई। धू धू कर जल रहे पंखे से चिंगारियां निकलने लगी, जिससे कार्यालय स्तर पर अफरा तफरी मच गई। मंच संचालक को तत्काल उद्घोषण कर लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी। नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में देर रात से लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। तेज हवाओं और बिजली की गर्जना के साथ हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। खराब मौसम के कारण नेटवर्क सेवाएं और विद्युत आपूर्ति कई इलाकों में बाधित हो गई है। बारिश के चलते शहर की सड़कें सुनसान नजर आई और लोगों की आवाजाही कम हो गई। नैनीताल में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के बीच स्टाफ हाउस वार्ड नंबर 1 में एक विशाल पेड़ मकान के पास गिर गया। पेड़ गिरने से नारायण राम और आसपास के मकानों को नुकसान पहुंचा। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही वार्ड सभासद रमेश प्रसाद मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में विश्व धूम्रपान निदेश दिवस के अवसर पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। समाज सेविका एवं शिक्षिका सुनीता जोशी के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने लोगों को नशा मुक्ति का संदेश दिया और साथ ही संगठन द्वारा महेश्वर टीम द्वारा नशे के दुष्प्रभावों पर आधारित लघु नाटिका का मंचन किया गया। नाटिका के माध्यम से धूम्रपान और अन्य नशे की लत से होने वाले शारीरिक और सामाजिक नुकसान को दर्शाया गया। पिपरिया के निकट ग्राम बांसखेड़ा की गर्भवती महिला के इलाज के दौरान शासकीय अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि महिला को खून की कमी और सांस लेने में गंभीर परेशानी हो रही थी। महिला को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने का भरसक प्रयास किया। चिकित्सकों ने सीपीआर और ऑक्सीजन सहित आवश्यक आपातकालीन उपचार उपलब्ध कराए। प्रतापगढ़ के कोतवाली देहात क्षेत्र में वाराणसी लखनऊ हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। हरहरा गांव के पास नारकोटिक सेल के बोलेरो और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बोलेरो सवार 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि पुलिस की बोलेरो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों को तत्काल उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर रानीगंज भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रयागराज के घूरपुर थाना क्षेत्र के चकिया डेरा गांव में पुराने विवाद को लेकर एक व्यक्ति की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि मृतक के चचेरे भाई ने अपने बेटे के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को लेकर कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रानीखेत में आयोजित 2 दिवसीय महिला रामलीला प्रतियोगिता का रंगारंग समापन हुआ। प्रतियोगिता में श्री लक्ष्मी भंडार हुक्का क्लब अल्मोड़ा ने प्रथम स्थान हासिल कर बाजी मारी। मातृशक्ति समूह रानीखेत द्वितीय और गौरव स्वयं सहायता समूह चिलियानौल तृतीय स्थान पर रहा। सांस्कृतिक समिति के तत्वाधान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जयपुरा भटोनी क्षेत्र का पशु चिकित्सालय बदहाली और अव्यवस्थाओं का शिकार नजर आ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि अस्पताल में अधिकतर समय ताला लगा रहता है और डॉक्टर नियमित रूप से नहीं आते हैं। पशुओं के उपचार के लिए आने वाले लोगों को दवाइयां और आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल पा रही। अस्पताल परिसर में चारों ओर गंदगी फैली हुई है, जबकि सफाई व्यवस्था भी चरमराई हुई है। वृंदावन के प्रेम मंदिर के समीप परिक्रमा मार्ग पर सोमवार तड़के दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के पन्ना निवासी 65 वर्षीय श्रद्धालु गिरधर लोधी को अज्ञात कार ने टक्कर मार दी। परिक्रमा पूरी कर लौट रहे श्रद्धालु को तेज रफ्तार वाहन ने जोरदार टक्कर मारी है। हादसा इतना भीषण था कि वृद्ध श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद आरोपी चालक वाहन समेत घटनास्थल से फरार हो गया। वारासिवनी में वन विभाग ने अवैध लकड़ी चिरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आराम मिलों को सील कर दिया है। कटंगी मार्ग स्थित आराम मिलों में प्रतिबंधित और कीमती लकड़ियों का अवैध रूप से चिरान किए जाने की शिकायत मिली थी। दक्षिण सामान्य वन मंडल और वन परिक्षेत्र वारासिवनी की टीम ने सैक निरीक्षण के दौरान कार्रवाई को अंजाम दिया है। बहराइच में बच्चों के विवाद में जमकर मारपीट, घर में घुसकर दबंगों ने दंपति पर लाठी डंडे से किया हमला। दबंगों के हमले में दंपति गंभीर रूप से हुए घायल। दंपति को इलाज के लिए सीएससी शिवपुर भर्ती कराया गया। खैरी घाट के बहरोरिकापुर निवासी है घायल दंपति। बहराइच के कोतवाली नानपारा क्षेत्र के खैरकला गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक विशालकाय अजगर रिहायशी इलाके में दिखाई दिया। जंगल से भटककर गांव में पहुंचे इस अजगर को
देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया। भोपाल में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यालय में चिकित्सा प्रकोष्ठ की लीवर जांच मशीन का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यालय में चिकित्सा प्रकोष्ठ ने सौगात दी, लीवर की जांच करने की मशीन भी रखी गई। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ का कक्ष तैयार किया गया है। देहरादून के डीएम कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों की समस्याओं को लेकर प्रशासन गंभीर नजर आया। जनसुनवाई के दौरान कुल 130 शिकायतें दर्ज की गई, जिनके त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि मांग से इतर सभी शिकायतों को सीएम हेल्पलाइन पोर्टल से जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में भीषण गर्मी के बीच वार्ड नंबर 8 के रहवासी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पिछले 4 से 5 दिनों से स्थानीय लोगों के घरों में पेयजल की सप्लाई ठप पड़ी है, जिससे मजबूरन उन्हें महंगे दामों पर निजी टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। फिर दूरदराज के क्षेत्रों में सिर से पानी ढोने को मजबूर होना पड़ता है। स्थानीय महिलाओं का आरोप है कि शिकायत के बावजूद न तो नगर पालिका के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और न ही वार्ड पार्षद ने उनकी सुन ली। उत्तराखंड में अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार 2 से 5 जून तक प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में 276 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इनमें वन विभाग, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, प्रावैधिकी, शिक्षा और नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग के अभ्यर्थी शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने नवचयनित युवाओं को शुभकामनाएं भी दी। डोईवाला के रानीपोखरी थाना क्षेत्र के धारकोट रोड पर स्थित जामा मस्जिद को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सील कर दिया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर तैनात रहे। जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के तहत की गई है। मस्जिद सील होने के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल बन गया है। हरिद्वार में पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया और सिडगुल कोतवाली पुलिस ने टिप्पणी करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी युवक का गाली गलौज करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान रोशनाबाद निवासी अतीक अहमद के रूप में हुई है और उसके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। हरिद्वार में रानीपुर कोतवाली के अंतर्गत तमंचे के बल पर हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने 23 मई की रात एक युवक से स्कूटी, मोबाइल पर्स और नकदी लूट ली थी और वे फर्जी नंबर प्लेट लगाकर दोबारा किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि रानीपुर पुलिस और सीयू की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। वहीं हरिद्वार में ज्वालापुर के व्यस्त गांधी मार्केट में मौसम के मिजाज बिगड़ने और तेज हवाओं के चलते एक सैकड़ों साल पुराना विशाल पीपल का पेड़ अचानक धराशायी हो गया। गनीमत रहे कि हादसे के वक्त नीचे से गुजर रहे राहगीर बाल बाल बच गए, वरना एक बड़ी जनहानि हो सकती थी। पेड़ गिरने से इलाके में हाईटेंशन विद्युत लाइनें टूट गई और कई दुकानों को काफी नुकसान पहुंचा। मध्य प्रदेश के जबलपुर के पूर्व तहसीलदार और सुकून रिसोर्ट के मालिक विवेक त्रिपाठी के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन का आरोप है कि रिसोर्ट में अनैतिक गतिविधियां और लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही होटल संचालक पर नर्मदा नहर पर अतिक्रमण करने और बिना नक्शा पास कराए निर्माण करने जैसे कई गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। अमेठी के मुसाफिर खाना क्षेत्र में लखनऊ सुल्तानपुर 4 लेन पर बड़ा सड़क हादसा। धरौली मोड़ के पास तेज रफ्तार महिंद्रा एसयूवी ने पीछे से सीएनजी डीसीएम में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एसयूवी अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे पलट गई। पलटते ही वाहन में अचानक आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। अमरोहा के जोया कस्बे में सोलर पैनल में हुए शॉर्ट सर्किट से सैलून में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण किया और पूरा सैलून चपेट में आ गया। आग की ऊंची लपटों और धुएं के गुब्बार से इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया।
अमरोहा के गांव ढक्का में बॉलीवुड अभिनेता गुलशन ग्रोवर ने शान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन किया। अभिनेता की एक झलक पाने के लिए कार्यक्रम स्थल पर उमड़ा हजारों लोगों का जनसैलाब। उद्घाटन समारोह में क्षेत्र के गणमान्य लोगों और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने भी शिरकत की। गुलशन ग्रोवर ने अस्पताल की आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं को अवलोकन कर उनकी जमकर सराहना की। बलिया में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विभिन्न समाज सेवियों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। कमरतोड़ महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, बिजली संकट और बढ़ते बिजली बिलों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई ने आम जनता का जनजीवन मुश्किल कर दिया है। चमोली जिले के थराली क्षेत्र में काफल लेने जंगल गए युवक की मौत के मामले में आर्थिक सहायता की मांग उठी है। देवलकोट की ग्राम प्रधान गुड्डी देवी ने उप जिलाधिकारी थराली को ज्ञापन सौंपकर देवी आपदा मद से मदद की मांग की है। 17 मई को मेल्ठा निवासी 19 वर्षीय अमित कुमार आंधी तूफान के दौरान पेड़ की टहनी टूटने से चट्टान पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। धमतरी में सोशल मीडिया पर आदिवासी समाज के खिलाफ की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर बड़ा आक्रोश। सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने कोतवाली थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई है। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि आपत्तिजनक टिप्पणी से आदिवासी समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। वाराणसी पुलिस ने अंतर्राज्यीय आईपीएल सट्टेबाजी गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसओजी और कैंट पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए टकटकपुर क्षेत्र के एक रिहायशी फ्लैट पर दबिश दी और मौके से 13 शातिर सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 5 बुकी मुंबई के हैं। यह अवैध कारोबार पिछले 10 महीनों से मुंबई के फर्म के जरिए संचालित हो रहा था। सीतापुर में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। करीब 100 बीघा सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। डीएम डॉक्टर राणा गणपति और आर के निर्देश पर 6 दुकानों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की बाजारी कीमत 100 करोड़ रुपए से भी अधिक बताई जा रही है। रायपुर में नायब तहसीलदार से मारपीट मामले में नाराज तहसीलदारों ने राजस्व मंत्री टंगराम वर्मा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। मंत्री ने कहा कि इस मामले में सचिव स्तर पर चर्चा चल रही है और जल्द समाधान निकलेगा। उन्होंने तहसीलदारों से काम पर लौटने और जनता से कार्य प्रभावी नहीं होने देने की अपील की। ब्लूटूथ डिवाइस के नाम की वजह से स्पेन जा रही यूनाइटेड एयरलाइंस की एक उड़ान को बीच रास्ते से नेवार्क हवाई अड्डे लौटाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार ब्लूटूथ डिवाइस की सूची में बम नाम दिखाई दिया, जो बंद करने की अपील के बाद भी नहीं हटा। बाद में पता चला कि 16 वर्षीय एक लड़के ने अपनी स्मार्ट वॉच का नाम बम रखा हुआ था। मलेशिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट, असुरक्षित बातचीत और लंबे समय तक इस्तेमाल से बचाने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया हैंडल्स पर बैन लगा दिया है। मलेशिया ने सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे सरकारी दस्तावेजों से नए और मौजूदा यूजर्स की उम्र सत्यापित करें। रूस ने घरेलू बाजार में ईंधन की स्थिरता बनाए रखने के लिए जेट ईंधन के निर्यात पर 30 नवंबर तक रोक लगा दी है। यह कदम यूक्रेन द्वारा रूसी रिफाइनरियों और ऊर्जा ढांचों पर हमलों के बीच उठाया गया है। रूस पहले ही पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर आंशिक प्रतिबंध लगा चुका है। टाटा सन्स की प्रस्तावित शेयर बाजार लिस्टिंग का विरोध करते हुए नोएल टाटा ने भारतीय रिजर्व बैंक से आपत्ति जताई है। उन्होंने आशंका जताई है कि लिस्टिंग से टाटा ग्रुप की संचालन प्रभावित हो सकती है और उसके परोपकारी उद्देश्यों पर असर पड़ सकता है। मामले को लेकर अब चर्चा तेज हो गई।